गुड मॉर्निंग। आज मैंने आसन वाले ऐसे कोई वीडियो नहीं बनाई है। आज मैं अपना चेकअप खुद करें, आपको खुद पता हो कि आपको क्या हो रहा है। सांस फूलती है फिर भी वॉक कर रहे हैं, चलते जा रहे हैं। पहले अपने हार्ट का चेकअप खुद करें, फिर डॉक्टर के पास जाएं। आँखों का चेकअप खुद करें, फिर डॉक्टर के पास जाएं। अपनी पूरी बॉडी को आप खुद चेक कर सकते हैं। उसे करने के लिए आपको डिप्रेशन है या आपके कमर से नसें ब्लॉक हो रही हैं, ये थाइस की नसें ब्लॉक हो रही हैं, जोड़ सारे बैठे चले जा रहे हैं, कब आपको अर्थराइटिस आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसके लिए कुछ चेकअप के तरीके हैं जो आप खुद अपने आप कर सकते हैं। और जहाँ पर आपकी बॉडी मूव नहीं कर रही है वहाँ की एक्सरसाइज कीजिए। कम से कम 100% ख़राब नहीं होंगे तो 60% ठीक भी तो रहेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक भी पहुंचे। सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है ताकि मेरी हर आने वाली छोटी छोटी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो हम ध्यान ही नहीं देते हैं उन्हीं सब बातों के लिए वीडियो में बनाती हूँ, क्योंकि सीनियर सिटीज़न हैं, वो लोग हैं जो शुरुआत करना चाहते हैं नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए। इसलिए सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हर वीडियो आप तक पहुँच जाएगी। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप अपने शरीर का चेकअप खुद कर सकते हैं। आइए दिखाती हूँ। हाँ, कोई बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर को दिखाना है, लेकिन छोटे मोटे अभी तक आप डॉक्टर के पास नहीं गए हैं और शरीर बिगड़ रहा है, आपको नहीं पता है, सीनियर सिटीजन आप होने वाले हैं, फिर भी शरीर को खींचे जा रहे हैं, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आप अपना चेकअप खुद कीजिए। ये दिखाती हूँ। इस तरह से उल्टी हथेलियों से उंगलियों को फंसाना है और पहले आप अपनी दोनों कलाइयों को जोड़ेंगे, फिर आप पूरे हाथ को जोड़ेंगे और पूरा कोहनी तक हाथ आपका जुड़ा रहना चाहिए। इस तरह से गर्दन पीछे रखें, इस हाथों को आगे एकदम सीधा रखें, नीचे नहीं करें और करते चले जाएं। ध्यान से करते चले जाएं। अगर आपके हाथ खुल गए इसका मतलब है आपको डिप्रेशन है। डिप्रेशन में हमारी गर्दन की, माइंड से जितनी भी गर्दन की नसें हैं सबसे पहले ख़राब होनी शुरू होती हैं, तो इसका मतलब है आपको डिप्रेशन है। अब हम चेक करने जा रहे हैं। इस तरह से दोनों हाथों को फंसाएंगे, आगे पीछे करते जाएं। अगर आपकी ये मुट्ठियाँ नहीं खुल रही हैं और आपके हाथ पूरे पीछे जा रहे हैं, साइड में जा रहे हैं, पूरा कंधा आपका उठ रहा है, इसका मतलब है आपका कंधा ठीक है, कंधे के जोड़ ख़राब नहीं हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब है कि आपके कंधे के जो जोड़ हैं वो बड़ी जल्दी कंधे फीस की आपको प्रॉब्लम आने वाली है, उस पर ध्यान दीजिए। गर्दन को मोड़ना है, राइट मोड़ें, लेफ़्ट मोड़ें, लेकिन शरीर आपका मूव नहीं करना चाहिए, सिर्फ आपकी गर्दन ही मूव होनी चाहिए। अगर शरीर मूव हो रहा है इसका मतलब है नसें वहाँ से ख़राब होनी शुरू हो रही हैं। अब देखिए, सिर्फ आपको गर्दन को घुमाना है। अगर आपकी सिर्फ गर्दन इधर से उधर हो रही है, राइट लेफ़्ट हो रही है, तो मतलब है कि आपकी गर्दन की नसें, सर्वाइकल आपका ठीक है। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपका ये सर्वाइकल पॉइंट यहाँ से जा रहा है, इसका मतलब है यहाँ की एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। सर्वाइकल हो उससे पहले एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए और ठंडा खाना बंद कर दीजिए। अब जिस तरफ हमारा हार्ट है लेफ़्ट में, वहाँ उस हाथ को हमें लेना है और सीधे हाथ से इस तरह से कप बना के उल्टे हाथ की ऐसी मुट्ठी बना लें, हल्की मुट्ठी बनाएं और यहाँ पर टैपिंग करते जाएं। कम से कम 100 बार टैपिंग करें, तेज़ तेज़ करें, बहुत तेज़ तेज़ आपको यहाँ पर टैपिंग करनी है।
करते जाएं। 100 बार तो कम से कम आप करेंगे, 100 से ज़्यादा बार कर सकते हैं, कम नहीं। अगर आप ये कर पा रहे हैं 100 बार आराम से, तब तो आपका हार्ट ठीक है। और अगर यहाँ पर आपकी ब्लड की क्लॉटिंग आ जाती है, इस तरह से टैप करने के बाद यहाँ पर अगर आपकी ब्लड की क्लॉटिंग आ गई है, इसका मतलब है आपके हार्ट में कहीं ना कहीं नसें जुड़ रही हैं, ख़राब हो रही हैं। डॉक्टर को दिखाइए, अपने हार्ट को चेक कराइए और डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। ये मेरे आजमाए हुए एक्सरसाइज हैं। हम कई सालों से ये सब कुछ कर रहे हैं। अगर आप कुर्सी आसन आराम से कर पा रहे हैं, आपके घुटने आराम से 90 डिग्री पर बेंड हो रहे हैं, देखिए आराम से अगर आपके घुटने बेंड हो रहे हैं, चाहे इतने बेंड हो, 90 डिग्री पर ना हो, इतना भी हो रहा है तो ठीक है। और अगर नहीं हो पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके घुटने से सारी कार्ट्रेज ख़त्म हो रही है और घुटने आपके बड़ी जल्दी ख़राब होने वाले हैं। इसलिए घुटनों की एक्सरसाइज शुरू कर दें। चीज़ें बिगड़ें उससे पहले ही उसकी केयर करनी शुरू कर दें। इस तरह से स्क्वाट जैसे मारते हैं ना, इस तरह से पैरों को बिल्कुल पीछे की तरफ खींचें। एक पैर 90 डिग्री पर, दूसरा पैर पीछे की तरफ खींचें। अगर आपका पैर पीछे पूरा खिंचाव में आ गया और आप कर पा रहे हैं तब ठीक है, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है आपके थाइस की जितनी भी जोड़ हैं, कमर और थाइस के जितने भी जोड़ हैं, नसें हैं, सब ब्लॉक हो रही हैं। और इनके ब्लॉक होने का मतलब है आप चल भी नहीं पाएंगे, दौड़ना तो दूर, आप चल भी नहीं पाएंगे। अब इस तरह से हम खड़े खड़े ताड़ आसन करके देखेंगे। ताड़ आसन में पंजों के बल आपको खड़े होना है। देखिए, आपको पंजों के बल खड़े होना है, एड़ियों को ऊपर करना है, एंगल आपकी पूरी ऊपर की साइड में खिंच रही है। अगर आप इसमें 1 मिनट भी खड़े हो जाते हैं इस पोजीशन में, तो भी आप ठीक हैं। और अगर आप खड़े ही नहीं हो पा रहे हैं उंगलियों पर, तो अपना एक तो यूरिक एसिड चेक करवाइए और दूसरे आपके एंगल की एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। एंगल को रोटेट करनी शुरू कर दीजिए, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब हम कमर को चेक करने जा रहे हैं। इस तरह से दोनों हाथ रखें, टेलबोन को दबाते चले जाएं अपने अंगूठों के दबाव से। अगर आप नहीं मुड़ पा रहे हैं, अगर आप इतना भी नहीं मुड़ पा रहे हैं जितनी मैं मुड़ी हूँ, कम से कम इतना तो आपको मुड़ना ही है, तब तो ठीक है। और अगर आप इतना नहीं मुड़ पा रहे हैं तो आपकी कमर की सारी नसें जाम हो रही हैं, आपका स्वादिष्टान चक्र और मूलाधार चक्र बिगड़ रहा है, उसे एक्टिव करने के लिए एक्सरसाइज तुरंत ही शुरू कर दें। मेरी वीडियो देखें, आपको हर चीज़ की वहाँ पर, हर बॉडी पार्ट की आपको अलग अलग वीडियो मिल जाएंगी। इस तरह से अपने आप को खुद चेक करते रहिए। आँखों को चेक कीजिए, मोटे मोटे चश्मे लेके घूम रहे हैं, जवानी से चश्मे लगे हुए हैं, नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं, पास का दिखाई नहीं देता है, दूर देखते हैं तो लोग वाह कहते हैं कि तो हमें पहचाना ही नहीं। क्योंकि आप पहचान नहीं पा रहे हैं, आपकी दूर की आई साइड भी वीक हो चुकी है। उसके लिए आँखों की एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। चश्मा नहीं अभी हटा तो कम से कम बिना चश्मे के सामने वाले को पहचान तो सकेंगे। बढ़ती उम्र के साथ रेटिना अपना और भी वीक होना शुरू हो जाता है। उसको इम्प्रूव करने के लिए आपको ये त्राटक भी करना है और आँखों की एक्सरसाइज भी करनी है। करते जाएं, अपना चेकअप खुद करें। और अगर आपको लगता है कि आपके सिर में दर्द हो गया आँखों की एक्सरसाइज करके, या आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। डॉक्टर को दिखाइए। अब हम उंगलियों को चेक करेंगे। किसी भी चीज़ को आप उठाते हैं, आपके हाथ से छूट जाती है, गिर जाती है, घर वाले इरिटेट होते हैं, क्या है पापा गिरा दिया, क्या है मम्मी गिरा दी, वो नौबत ही नहीं आएगी। अपनी उंगलियों की एक्सरसाइज खुद करें। इस तरह से उंगलियों को आगे पीछे बिल्कुल कस कस के आप करते चले आएँ। रोज़ इनकी मालिश करें, रोज़ इन्हें रोटेट करें, दाईं तरफ बाईं तरफ रोज़ घुमाएं अपनी उंगलियों को। एक हाथ से दूसरे हाथ की, दूसरे हाथ से दूसरे हाथ की एक्सरसाइज खुद ही कीजिए।
फिर देखिए आपके हाथों में ताकत आनी शुरू हो जाएगी। आप किसी भी चीज़ को उठाएंगे बड़े आसानी से उठा लेंगे। ये आपको करना पड़ेगा। ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।